हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर, नया चैप्टर एक है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो वैद्युत धारिता को समझने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल है। यह उदाहरण आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए कैसे, धारिता को समझने के लिए अगर हमारे पास एक ऐसे टैंक है, पानी का बर्तन है, इसे पानी भरा जाता है। अगर इस पानी के बर्तन को भरेंगे ऐसे, ज्यों-ज्यों पानी इसमें डालेंगे, ज्यों-ज्यों त्यों-त्यों पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। ज्यों-ज्यों पानी डालेंगे, पानी ड्रॉप बाई ड्रॉप, लीटर बाई लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, तो ज्यों-ज्यों पानी डाल रहे हैं त्यों-त्यों इसका लेवल क्या होगा, इस बर्तन का में पानी का लेवल यानी हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। और बढ़ते बढ़ते अगर मान लीजिए इसमें 10 लीटर पानी आता है, क्या लीटर आता है, 10 लीटर, तो ज्यों ही 10 लीटर पानी भर देंगे इसमें, तो पानी इसमें टोटल फुलफिल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 1 लीटर पानी और डाला। जब इस बर्तन पूरा पानी से भर चुका है 10 लीटर से, और 1 लीटर पानी हम और डाल दें, तो ये बताइए पानी क्या होगा, पानी बर्तन के चारों ओर क्या होगा, गिरने लगेगा। यानी कहेंगे पानी का क्या होगा, ओवरफ्लो हो रहा है, लीकेज हो रहा है, पानी बाहर गिर रहा है, पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। यानी ज्यों-ज्यों हमने इसमें पानी डाला त्यों-त्यों पानी का लेवल बढ़ने लगा। अब बढ़ते 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 एक समय ऐसा आया कि पानी बर्तन में पूरा पूरा भर गया, और एक्स्ट्रा पानी डालने पर पानी बर्तन के चारों ओर गिरने लगा। कब गिरने लगा, जब 10 लीटर से पानी अधिक हो गया, तब हम कहेंगे इस बर्तन की धारिता कितनी है, 10 लीटर है। बर्तन की धारिता कितनी है, 10 लीटर है। हमें पढ़ना है वैद्युत धारिता। धारिता का मतलब यह कितना धारण कर सकता है, ये बर्तन क्या धारण कर सकता है, जल, पानी कितना कर सकता है, 10 लीटर। तो इसकी धारिता कितनी हुई, 10 लीटर। अब हम पढ़ते हैं वैद्युत धारिता क्या होती है, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आपको एक चालक दिया गया है, गोलाकार चालक है, ऐसे गोलाकार चालक। और जब इसको आवेश देंगे, इसको तो आवेश बताया गया है आपको, क्यों आवेश दिया, तो आवेश क्या होगा, इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा। आवेश जब देंगे तो समान रूप से फैल जाएगा। हमने पहले एक गुलाम आवेश दिया, जाके फैल गया। हमने 2 गुलाम आवेश दिया, फिर जाकर के फैल गया। फिर हमने 3 गुलाम आवेश दिया, जाकर के इस पर फैल गया। यानी आवेश दे रहे हैं, इसके पृष्ठ पर जाकर के फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। अच्छा, आवेश देने से होता क्या है, आपको बताया गया है कि अगर कोई चालक है और इस चालक को आवेश प्लस क्यू देते हैं, तो ये क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है विभव, जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र और विभव। और दोनों का फार्मूला आपको बताया गया है, V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर, और 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी इस पर विभव यानी आवेश जितना ही अधिक देंगे, विभव का मान उतना ही बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ही बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ जितना ही पानी डाल रहे थे त्यों-त्यों इसके लेवल में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। यहाँ पर जितना आवेश दे रहे हैं, इस पर आवेश हम देते जा रहे हैं, तो क्या क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और पोटेंशियल विभव यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि हो रही है और वैद्युत विभव में वृद्धि हो रही है। दोनों में वृद्धि हो रही है, क्या देने से, आवेश देने से। अब कितना आवेश, हमने क्या किया, इस पर आवेश देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। शुरू में दिया 100 आवेश, फिर कर दिया 500 आवेश, ऐसे करते करते हमने 1000 आवेश दे दिया इसके ऊपर। अब आवेश जब दे रहे हैं तो वृद्धि किस में हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होता है तो एक फोर्स भी लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है F = Q × E। जब आवेश में वृद्धि होगी, समझना है, अगर इस चीज को समझ लेंगे तो फिर वैद्युत धारिता में बहुत दम नहीं है, बस समझना है आपको इस चीज को। आवेश दिया हमने, इसको आवेश देने पर वृद्धि किसमें हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब वृद्धि होगी तो फोर्स यहाँ जो जनरेट होगा, इस आवेश के द्वारा जो फोर्स लगेगा, उसके फोर्स में भी वृद्धि होगी। अच्छा, ये आवेश के ये जो गोला है, गोला के चारों ओर क्या होगा, जरा सोचिए। अगर यही गोला है, चाक हमारा गोला है, तो इस गोले के चारों ओर क्या है,
एयर है। एयर क्या है? गुड इंसुलेटर, बहुत अच्छा क्या है? कुचालक है। अब एयर किसका बना होता है? जनरली एयर में तो बहुत सी गैसें होती हैं, लेकिन जनरली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स है, एक एटम है, ले लिया हमने नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन की क्या होगा? एक यहाँ पर उसके नाभिक में प्लस होगा और किनारों किनारों पर क्या होगा? माइनस होगा, ऐसे माइनस होगा। तो ये प्लस जो है, ये प्लस आवेश क्या करेगा? इस माइनस को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। किस फोर्स से? F इक्वल टू क्यू। बहुत स्ट्रांग फोर्स इसके पास है इस चालक के। देखिए ये जो न्यूट्रॉन हमारा है, न्यूट्रॉन का रहे हैं, ये जो है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में अंदर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगता है, प्लस और माइनस के बीच में। और यहाँ पर ये जो हमारा प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसके बीच में फोर्स लग रहा है। 1000 आवेश दिया गया है, तो यह आवेश इस नाइट्रोजन के माइनस को खींच नहीं पा रहा है। लेकिन जो ही हमने एक आवेश और बढ़ा दिया, कितना दे दिया? 1001। 1001 जब आवेश दिया तो देखा क्या गया कि ये जो आवेशित गोला है, यह गोला नाइट्रोजन के माइनस को अपनी ओर खींच लिया। और जब नाइट्रोजन के माइनस को खींचेगा तो नाइट्रोजन पर कौन सा आवेश हो जाएगा? प्लस। आपको बताया गया, अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर धन आवेश हो जाता है। और जो ही माइनस आएगा इसके अंदर पहले इसके पास टोटल कितना है? 1001 आवेश है, और एक माइनस आया तो -1 जब आएगा तो इसके पास कितना हो गया? 1000 आवेश हो गया। फिर हमने एक आवेश और दिया, एक आवेश बढ़ाया, तो फिर 1000 से कितना हो गया? 1001 आवेश हो गया। 1001 आवेश हो गया। अब फिर 1001 आवेश हुआ तो बगल वाली नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन फिर से खींच लिया, फिर ये भी प्लस हो गया। अब फिर जब एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके पास, अब होता यह है कि इसके पास तो हमेशा 1000 ही आवेश बच रहा है। हम एक एक आवेश बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी इसके पास कितना बच रहा है? 1000 आवेश ही बच रहा है। जिस तरह से हमने इसमें 10 लीटर पानी डाला, 11वां लीटर डाला तो भी देखा कि इसके अंदर 10 लीटर है, 12वां लीटर डाला तो भी देखा कि 10 ही लीटर है। यानी जो एक्स्ट्रा पानी डाल रहे हो क्या हो रहा है? बाहर चला जा रहा है, गिर रहा है। और वैसे ही जब इसको एक्स्ट्रा आवेश देंगे, एक निश्चित अधिकतम सीमा से अधिक आवेश देंगे, तो ये भी आवेश क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है। वो कहाँ जा रहा है? हवा में जो नाइट्रोजन है वो उसका आयनीकरण हो जा रहा है, आयनाइजेशन हो जा रहा है। वो आयन के रूप में, इसको आयन बोलते हैं, आयन के रूप में बदल जा रहा है। तो अब आता है ये, इसकी धारिता कितनी होगी। अब इस कहेंगे इसकी धारिता तो कितनी है? 100 है। अब धारिता का मात्रक बताएंगे, लीटर है यहाँ पर, धारिता की मात्रक हम लोग बताएंगे क्या होता है। ऐसे समझिए कि इसकी धारिता कितनी हुई? 100 से जो ही एक आवेश बढ़ा रहे हैं वो कहाँ चला जा रहा है? एयर में चला जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है, लीकेज हो जा रहा है। तो कहेंगे इसकी धारिता कितनी है? 1000 है। तो धारिता को ज्ञात करने के लिए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है। अगर कोई चालक है, किसी चालक पर एक निश्चित और अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है। अधिकतम, जैसे हमने चालक लिया, इस पर अधिकतम कितना आवेश संचित किया जा सकता है? 1000। एग्जाम्पल लिया है 1000। तो अब परिभाषा क्या बनेगी इसकी? वस्तु के आवेश धारण की यह क्षमता ही उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ऐसे इसको नोट कर लें ऐसे। ये तो हमने समझाने के लिए सब बताया आपको। किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है। वस्तु के आवेश धारण की यह क्षमता ही उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। वैद्युत धारिता कहलाती है। अब वैद्युत धारिता को तो हम लोग ऐसे थ्योरेटिकल तो समझ गए कि वैद्युत धारिता क्या होती है। यानी कोई ऐसा चालक है जो अधिकतम आवेश धारण कर ले, अधिकतम, और उस अधिकतम सीमा से अब वह आवेश संचय नहीं कर सकता है, वह उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। अब हम इसका मैथमेटिकल रूप देखेंगे क्या होता है।
नमस्कार। अभी तक हमने ये पढ़ा हम लोगों ने कि अगर कोई आवेश है, Q आवेश है, अगर किसी चालक को Q आवेश दिया जाए, ऐसे दिया जाए, तो आवेश देने से होता क्या है? आवेश देने से इस चालक के विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन होता है। परिवर्तन, वृद्धि से अच्छा वर्ड है परिवर्तन होता है। आवेश अगर देंगे तो वृद्धि होगी, आवेश को निकाल देंगे तो कमी होगी। तो किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन होता है। विभव को आगे थोड़ा सा भी बना दें, यहाँ पर विभव भी में परिवर्तन होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं ऐसे, अर्थात Q इज प्रोपोर्शनल टू V। ये दिखाता यह है कि Q जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही इसके विभव में वृद्धि होगी। और एक Q इज इक्वल टू कैपिटल CV, जहां C एक नियतांक है, जहां C एक नियतांक है। इसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इस फार्मूला को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो हो जाएगा या C बराबर Q/V। तो देखिए वैद्युत धारिता का मैथमेटिकल एक तरह से कह सकते हैं परिभाषा क्या होगा। जो पहला परिभाषा है वो कैसे है, वो थ्योरेटिकल है, और मैथमेटिकल क्या होगा। किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन भी हो तो Q और V के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता उसे दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण वैद्युत विभव V में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। हम मात्रक देखते हैं इसका। C का मात्रक तो यहां पर है C इज इक्वल टू Q/V। Q आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड FARAD फैरड होता है। फैरड को लिखेंगे हम कैपिटल F से। इसे कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। कूलाम पर वोल्ट या फैरड। फैरड को लिखेंगे किससे? कैपिटल F अगर लिख देंगे तो कहलाएगा फैरड। ये इसका मात्रक है। अब ये जो फैरड मात्रक होता है बहुत बड़ा मात्रक है। देखिए फैरड वैद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। बहुत बड़ा मात्रक है। इसका छोटा मात्रक नंबर 1
माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को लिखना होगा तो लिखेंगे ऐसे म्यूसी, 1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड। नंबर 2 नैनोफैरड, नैनोफैरड, इसको लिखेंगे 1 स्मॉल एनसी, 1 नैनोफैरड बराबर 10⁻⁹ फैरड। 1 माइक्रोफैरड या उसी को कहते हैं पिकोफैरड। नंबर 3 1 माइक्रोफैरड या इसी को कहते हैं एक ही बार 1 पिकोफैरड। ऐसे 1 माइक्रोफैरड को ही 1 पिकोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरड। ये ध्यान देना होगा, ये इसकी यूनिट होते हैं, क्योंकि 1 फैरड व्यवहार में संभव नहीं है, इसलिए इसके छोटे मात्रक होते हैं। अब 1 फैरड किसे कहते हैं, देखिए 1 फैरड, 1 फैरड। अभी हम जानते हैं C बराबर होता है Q/V। यदि Q बराबर 1 कूलाम हो और V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 फैरड। तो 1 फैरड की परिभाषा देखिए क्या होगी, यदि किसी विलगित चालक, अब विलगित का मतलब समझ लीजिए, विलगित चालक का मतलब ऐसा चालक जिसका संबंध किसी अन्य चालक से ना हो, उसके चारों ओर क्या हो, इंसुलेटर हो, एक ऐसा चालक हो जो स्पेस में हो, उसका संबंध पृथ्वी से टच ना हो, किसी अन्य चालक से ना हो, ऐसे चालक को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर या विलगित चालक। यदि किसी विलगित चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। अब वैद्युत धारिता का मात्रक हो गया ये। अब देखते हैं वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला, C का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र फार्मूला देखिए, C बराबर Q/V। Q का मतलब क्या होता है, कूलाम। अब V का मात्रक क्या होता है, V बराबर W/Q, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम कहा जाएगा ऊपर, तो यह हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा, जूल। कूलाम का मतलब Q, और Q बराबर IT, IT का भी मान AT, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और जूल कार्य का भी मान आप जानते हैं L स्क्वायर T पर -2, इसका बीमा क्या हो गया, L पर -2, T पर 3, A पर -1, ये कहलाएगा इसका विमीय सूत्र। विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, एक विलगित गोली चालक है, उसकी धारिता हमें याद करनी है कि इसकी धारिता कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं कि R त्रिज्या, इसका केंद्र वो है गोलाकार चालक की, R त्रिज्या है, इसको स्मॉल r कर दीजिए, स्मॉल r। और इसको जब +Q आवेश देंगे तो आवेश इसके पृष्ठ पर चारों ओर समान रूप से फैल जाता है, +Q आवेश। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना R त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक को +Q आवेश देने पर उसके
आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। और हम जानते भी है कोई ये गोलाकार चालक हो उसको क्यों आवेश देंगे तो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा और समविभव पृष्ठ बनाएगा। और समविभव पृष्ठ का क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उसके केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती हैं, इस पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। और संपूर्ण आवेश को कहाँ माना जाता है कि केंद्र पर क्या है, स्थित है। तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करने के लिए इस पर वितरित संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र O पर स्थित माना जा सकता है। हम ये मानते हैं आवेश तो पृष्ठ पे है, लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये माना जाता है कि संपूर्ण आवेश जो है उसके केंद्र पर स्थित है। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो लंबवत तभी होंगी जब इसके केंद्र से होके जाएंगी। तो इसका मतलब लगता है कि संपूर्ण आवेश कहाँ है, इसके केंद्र पर है। अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V बराबर फार्मूला याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कर दे रहे हैं के Q/R। समीकरण नंबर 1। के क्या है, इसके माध्यम में कैसे माध्यम में रखा गया है, इसके चारों ओर का माध्यम का परावर्तन कितना है, के है। यदि गोलाकार चालक की धारिता, गोलाकार चालक की धारिता C हो तो क्या होता है, C बराबर Q/V। Q/, और V कितना है इस गोले के पृष्ठ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R। Q से Q कैंसिल, तो C बराबर फार्मूला हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R। अभी जितनी बड़ी त्रिज्या होगी गोलेकार चालक की, उतना ही उसका जो है वैद्युत धारिता क्या होगा, अधिक होगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R। यदि के बराबर 1, y के लिए क्या होता है, के बराबर चारों ओर y हो, y के लिए के बराबर 1, तो C बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये कहलाता है गोलाकार चालक की धारिता। गोलाकार चालक की धारिता को बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे, यानी गोलाकार चालक की धारिता जो होती है ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो C इज प्रोपोर्शनल टू R। या लिख देंगे C इज प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात गोलाकार चालक की धारिता, गोलाकार चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ही बड़ा गोला होगा उतना ही अधिक उसकी धारिता होगी। देखिए पृथ्वी की वैद्युत धारिता, पृथ्वी भी क्या है, गोलाकार चालक है। यह पृथ्वी को जितना मर्जी हो उतना आवेश दीजिए, जितना मर्जी हो उतना आवेश ले लीजिए। तो देखिए पृथ्वी की धारिता अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है R बराबर 6400 किलोमीटर, एवरेज इसकी रेडियस है। तो 6400 किलोमीटर को हम 10⁻³ मीटर कर दे रहे हैं। तो इसकी धारिता अगर निकालना हो तो C बराबर 4 पाई
इप्सिलॉन 0r, और 4 पाई इप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁹, और r की वैल्यू है 6400 10⁻3। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, तो 4 पाई इप्सिलॉन 0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹। यह हो जाएगा 64/9 इंटू 10⁻। पावर का हिसाब किताब देखिए, ये हमारे पास 3 4 5, ऊपर 10⁵ है, और नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। अब इसको अगर भाग दिया जाए तो कई बार में जाएगा, ये 7 बार में, 7.7, 9 7 63 एक, तो 7.11 इंटू 10⁻, -9 में से 5 निकल जाएगा -4। इसको लिख सकते हैं 711 गुणे 10⁻⁻6 फैरड, या इसको लिख सकते हैं C बराबर 711 माइक्रोफैरड। अब समझिए कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर जब है, तब इसकी धारिता आ रही है 711 माइक्रोफैरड में आ रही है। तो 1 फैरड धारिता इस पृथ्वी पर संभव नहीं है, नहीं बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का विभव V, पृथ्वी का जो विभव होता है वो होता है 0। क्यों? देखिए, नोट में लिख दीजिए इसे, नोट, पृथ्वी का विभव V की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि इसको जितना मर्जी उतना आवेश दीजिए और इसको जितना मर्जी उतना आवेश ले लीजिए, इसके विभव में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। तो पृथ्वी का विभव हो गया 0। तो धारिता होती है C बराबर Q/V। तो ये Q/V के जगह पर 0 लिखेंगे तो इसकी धारिता क्या आएगी? पृथ्वी की धारिता होती है इन्फिनिटी, ऐसे इन्फिनिटी होती है पृथ्वी की धारिता। किसी चालक की वैद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? अगर आ जाए तो देखिए, नंबर 1, चालक के आकार बढ़ाने पर बढ़ती है। अभी हमने बताया कि चालक की धारिता C बराबर होती है 4 पाई इप्सिलॉन 0 के r, यानी आकार, त्रिज्या को बढ़ाते रहिए, धारिता बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। चालक के चारों ओर माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाने पर बढ़ती है। देखिए, परावैद्युतांक ये धारिता के डायरेक्ट क्या है? प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। K का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। यानी चालक के चारों ओर अगर कोई इंसुलेटर लगा हुआ है, परावैद्युतांक लगा हुआ है, तो समझिए उस चालक की धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। नंबर 2, आवेशित चालक के निकट अन्य चालक रख देने पर धारिता बढ़ती है, धारिता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? देखिए, अगर कोई चालक है, ऐसे चालक, आवेशित चालक है, इसके बगल में देखिए क्या कह रहा है, आवेशित चालक के निकट अन्य चालक को रख देने पर, अगर कोई एक चालक रख देंगे, इस पर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल है ये। जब ये न्यूट्रल है, ध्यान दीजिएगा, जब ये न्यूट्रल है तो ये क्या करेगा? इसके बगल में जब रखेंगे तो इसको प्रेरण द्वारा क्या करेगा? इसको प्रेरण द्वारा इसको भी क्या करेगा? ये आवेशित कर देगा। इस पर प्लस है तो इसके किनारे वाले पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो इन दोनों के बीच, इसके कारण यहाँ पर विभव का मान कम हो जाएगा। देखिए, C बराबर होता है Q/V। आवेश क्यों दिया गया है? ये चालक, ये क्या है? उदासीन है, या उदासीन है, केवल चालक है, ये आवेशित चालक है। आवेशित चालक के बगल में अगर किसी चालक को रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रेरण द्वारा आवेशित हो जाएगा। और इस पर प्लस है तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। और जब माइनस आएगा तो इसका विभव क्या करेगा? ये कम कर देगा। और विभव जब कम होगा तो इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। विभव कम तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और धारिता
देखिए धारिता बढ़ती है। तो इस तरह से किसी चालक की धारिता को बढ़ाना हो तो ये 3 शर्तें होती हैं, इसको याद रखेंगे।